वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फाइनली नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ टू नोट सेना का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी टाइम से इसको पेंडिंग रखा हुआ था एंड लास्ट सीन हमने कहाँ छोड़ा था वेल वो मुझे याद नहीं है, तो हम नेक्स्ट सीन से स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम फिलहाल देखते हैं कि ना अभी कुछ डेज फ्यू मीन्स वो होते हैं मीन्स गुजर गए थे एंड उन लोगों के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया था। की बहुत से बुरी हालत थी एंड उसको बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता था, हेट फील होता था। ऑफकोर्स वो उनको पसंद नहीं करता एंड वो लोग यही करते थे। जब भी त्यांग उसकी बात नहीं मानता तो वो तीनों मिलकर उसको हर्ट किया करते थे, जो चीज़ त्यांग के लिए ना बहुत ज़्यादा पेनफुल थी एंड वो इस चीज़ से ना बिल्कुल तंग आ चुका था। वो भागना चाहता था बट वो जानता था वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता, बिकॉज उन लोगों ने उसको फुल्ली ट्रैप किया हुआ अपने पास। सो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ ने जो त्यांग बस चुपचाप बैठा होता है काउच पे, बिल्कुल चुप हो गया था क्योंकि उसको पता था उसके रेसिस्टेंस से भी ना कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम नहीं, उनके पास भी काफ़ी सारे उसके साथ ना काफ़ी टाइम से उसके साथ इंटीमेट हो चुके हैं एंड कोई चीज़ में सुधार नहीं आए थे। उनके रोने भलकने से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड फुल्ली ध्यान करना मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया एंड ये सारी चीज़ें हुई एंड ध्यान को पता था वो यहाँ से वो ना तो भाग सकता है ना कुछ कर सकता है एंड उसको यहीं रहना पड़ेगा। तो उसकी आइज में टीयर्स थे एंड वो बस चुपचाप में बिल्कुल काउच पे ना कर्ल होके बैठा होता, क्रॉल होके बैठा होता एंड अपनी नीज को ना करके बैठा होता। उसकी आइज से ना साइलेंट टीयर्स फॉलो हो रहे थे बट उसके अंदर मूवमेंट कोई नहीं थी, बिल्कुल चुपचाप बैठा होता। तो उसी टाइम पे ना एक कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, मीन्स कार के हॉर्न की नहीं, एक कार आके रुकती है। तो फिर ना वो त्यांग ना उठता, वो सोचते कि ये आ गए बट उनको गए थे जस्ट अभी 2 घंटे हुए थे, 2 आवर्स ही हुए थे, तो ये इतनी जल्दी आ गए। बट जो त्यांग तो वो उठ के पीछे मुड़ा ही था क्योंकि वहाँ पे ना एक अननोन पर्सन को देखता है एंड वो जो अननोन पर्सन था वो जैसे वहाँ त्यांग को देखता है तो उसको जस्ट कुछ याद आता है कि जस्ट आधे घंटे पहले उसके पास उसका सेक्रेटरी आया था जिसने बताया था कि जो किम त्यांग है वो मिसिंग है। उस पर्सन को आके बताया तो कहते किम त्यांग मिसिंग है, ऐसे कैसे मिसिंग हो गया? तो कहते कि ना वो मिसिंग है, उसके पेरेंट्स उसको ढूंढ रहे हैं एंड साथ में जो आपके राइवल्स हैं मीन्स वो उनके चोंजा को पार्क जिन एंड मिन योंगी वो भी उसी को ढूंढने को लगे। तो कहते कि ना और ये किम त्यांग कब से लापता है? तो कहते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 2 मंथ्स में भी होने वाले हैं। इस तरह हो गया वो अपने मैरिज डे वाले दिन घर से गायब हुआ था एंड वो भागा नहीं था, कोई और रीज़न था, कोई उसे किडनैप कर गया एंड अभी तक कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया। तो फिर ना वो पर्सन कहता है इस पर कहता कहते हैं दैन भी तुम एक काम करो, इस पर्सन को ढूंढो बिकॉज वो अच्छे से पता है वो तीनों इस पर्सन के पीछे पागल हैं। तो उसको वो ढूंढ रहे हैं, इट्स का मतलब है कि वो उसके पीछे बिल्कुल फुली पागल है एंड अगर वो मुझे मिल जाता है तो ये मेरे लिए एक गोल्डन चांस होगा। तो एक काम करो जल्दी से तुम ना अपने बंदों को लगाओ एंड इस किम त्यांग को ढूंढ निकाला। तो वो कहते हैं कि ना जी ठीक है मास्टर। तो मैंने जो वो पर्सन था वो एक्सपेक्ट करता है एंड अपने आवाज़ में कुछ टूल्स देखता है जिनमें एक कैमरा था एंड एक ना माइक्रोफोन था, मैं इस तरह करके छोटी मोटी चीज़ें थी। तो एक्सपेक्ट करता कि देखना हाँ मैं देखता हूँ अब तुम तीनों मुझसे बचते कैसे हो एंड ये जो तुम्हारा बिलव्ड मीन्स लवर है ना, सीक्रेट लवर जिसको तुम स्टॉक करते हो, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। ये बोलता है वो ना इस पर करता है एंड देन वहाँ से उठता है अपनी कार की लेता है एंड वहाँ से निकल गया था। उनके मेंशन आता है एंड आगे वो सीन क्या देखता है, अपने सामने किम त्यांग को देखता है। तो उसके माइंड में कुछ ये सारी चीज़ें मीन्स घूम रही थी एंड उसको एकदम से कुछ रियलाइज़ होता है कि इसका मतलब उन लोगों ने उन तीनों ने मिलकर एक गेम खेला हुआ है, दुनिया के सामने वो दिखा रहा है कि किम त्यांग मिसिंग है एंड वो उसको ढूंढ रहे हैं। बट एक्चुअल में बात ये है कि उन तीनों ने ही त्यांग को वो करके रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है। ये बात समझ के आते ही ना उसके फेस पे एक डर्टी स्मिक आ गई थी एंड उसको कुछ समझ आ गया था। उसके माइंड में एक नजर ना उस पर्सन के हम उस पर्सन का नाम रखते हैं काय, ठीक है जस्ट ऐसे ही रख रहे हैं तो काय रखते हैं। तो काय था वो देखते उसकी तरफ और कहते कि ना हाँ तुम तो किम थे होगा ना। तो फिर बिल्कुल अपना नाटक शो कर देता है तो उसको देखते हुए कहते कौन हो आप? तो कहती कि ना एक्चुअली मैंने तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया। तो फिर ना जो त्यांग बोलते तो खुश हो जाता क्या
शुक्र है कोई तो मुझे अचानक किसी ने तो ढूंढा, तो मुझे तो खुश हो रही थी, प्लीज़ 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 मुझे यहाँ से ले जाओ। तो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, बट उससे पहले ना मुझे एक छोटा सा काम करना है। तो तेंग कहते हैं कि क्या काम कर रहा है? तो कहते हैं ना ये देखो। तो फिर उसको दिखाता है, तो कहता है ये क्या है? तेंग बोलता है, तो कहते हैं ना ये कैमराज हैं, मीन्स जो वो तीनों है ना वो कुछ इलीगल वर्क्स भी करते हैं, तो और अब मैं उनके खिलाफ ना प्रूफ इकट्ठा करना चाहता हूँ। एंड फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले भी जाऊँगा, एंड ये प्रूफ तो इकट्ठा हो जाएंगे, तो ना मैं उनको फंसा भी सकूँगा, जिससे ना वो जेल चले जाएंगे क्योंकि अपने ना करतूतों की वजह से। तो तंग थोड़ी देर सोता है, एंड उसको बड़ा गुस्सा होता है उन तीनों के ऊपर। तो वो कहता है हाँ ठीक है, तो क्या करना होगा? तो कहते हैं ना तो एक काम करते हैं, मैं ना इनको ना उसका उनका जो बेडरूम है ना वो बता कहाँ पे है। तो तैंग बताता है, तो कहते हैं नहीं ठीक है मैं इसको लगा के आता हूँ। बट वो यहाँ से जाने लगा था, बट फ़ौरन से उसको कॉल आती है कि वो तीनों वापस आ गए। शिट। तो फिर ना तैंग कहते हैं कि क्या हुआ है? तो फिर कहते हैं ना वो तीनों वापस आ रहे। तो तैंग क्या टीयर्स आ जाते, कहते नहीं प्लीज़ प्लीज़ देखो मुझे साथ लेते जाओ। तो कहते कि ना देखो अभी ये पॉसिबल नहीं है, एंड मेरा ये वर्क नहीं हुआ, तो मेरा भी यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो तैंग क्या इसमें टीयर्स आ जाए। तो कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे साथ लेके चले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ चले जाओ। तो जो काया था वो उसकी तरफ देखते हुए कहते कि ना मेरे पास रहो, काम डाउन, मेरी बात सुनो, ये चीज़ें लो तुम ये ना रूम में लगा देना, एंड मैं फ़ोन आके ना तुम्हें ले जाऊँगा। जैसे कुछ प्रूफ इकट्ठे होंगे ना तो तुम्हें भी आके ले जाऊँगा, एंड प्रूफ्स के साथ ना इन लोगों को भी अंदर करवा दूँगा। एंड अभी वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। जो तेंग था वो ना रोने लगता है, और फिर ना वो कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे लेते जाओ ना, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। तो फिर ना वो लेकिन वो पर्सन उसको चीज़ें पकड़ाते कहते हैं इनको छुपा लो। तो फिर ना ये बोलता है वहाँ से ना भाग जाता है। जो तेंग था उसके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, एंड वो जो कहा था वो फ़ौरन से अपनी कार में बैठता है एंड वहाँ से निकला जाता है। एंड उसके जाने के सिर्फ 5 मिनट्स बाद ही जो वो तीनों आते हैं, जैसे उनके कान के उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तेंग ना फ्लोर पे गिर के रोने लगा था, एंड जैसे उनके कान के उनकी आवाज़ आई तो फ़ौरन से तेंग उठता है, क्योंकि उसको याद है वो कैमरा वगैरह उसके पास छोटी मोटी चीज़ वो सारी चीज़ें हैं। तो फ़ौरन से उठता है, वो जो वहाँ था ना काउच उसके क्वेश्चन के ना नीचे छुपा देता है, एंड फ़ौरन से सही होकर खड़ा हो जाता है। एंड वो तीनों अंदर आते हैं एंड तेंग की तरफ दिखते हैं। जो तेंग रोया हुआ था तो ये उनके लिए कोई न्यू बात नहीं थी। तेंग जब भी वो घर आता है तो हमेशा दिखते तेंग रो ही रहा होता है, ये उनके लिए कोई न्यू बात नहीं थी। बट जिवन एकदम से बोलते कि घर में कोई आया था क्या? तो झंको जीवन के पास उनके ना जो वो था तेंग, उसका रंग बिल्कुल फक सफ़ेद पड़ जाता। वो तो तरह ज़्यादा शौक हुए था, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी वो क्या बोल रहे। तो फिर ना जो यूगी कहता कि ना मुझे भी सेंट आ रही है, कौन आया था तेंग घर में? तो फिर ना जो तेंग कहता कोई भी नहीं आया था। तो जंकोक ना उसकी तरफ घूर के देखते, तुम झूठ बोल रहे हो, हकला रहे हो तुम, कौन आया था सच बता तुम। तो फिर ना जो तेंग कहते मैं सच बोलो कोई नहीं आया था। वो था वो ना बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसको पसीने छूट रहे थे, बहुत ज़्यादा डर गया था। तो फिर ना जो यूगी एकदम से उसकी थ्रॉट पकड़ लेते कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, झूठ बोलने के बजाय अच्छा ये होगा तुम सच बोल दो। तो फिर जो तेंग रोने लगता है, एंड वो कहते मैं सच बोलो कोई नहीं आया था, मैं सच बोल रहा। तो फिर जो यूंगी ना उसकी तरफ घूर के देखता है, कहते कि ना तुम झूठ बोल रहे हो आई नो, और जिस दिन ये झूठ पकड़ा जाएगा ना मैं तो यूंगी बोलते हैं कि आई नो तुम झूठ बोल रहे हो, एंड जिस दिन ये झूठ पकड़ा जाएगा ना याद रखना तेंग तुम्हारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होगी। तो तेंग ना बिल्कुल पसीने छूटने लगे थे, बहुत ज़्यादा डर गया था, एंड यूंगी इसको एकदम से छोड़ देता है, एंड तेंग बिल्कुल फ्लोर पे गिर गया था एंड खांसने लगा था। तो बहुत बुरे तरीके से मीन्स उसकी ब्रेथिंग ऑलरेडी रुकने वाली थी, जिस तरह यूंगी ने उसको टाइटली पकड़ा था, एंड यूंगी बड़े गुस्से में वहाँ से चल जाता है। और उनका सेंट फील हो रही थी, मीन्स जो होता है ना परफ्यूम वगैरह के होते हैं, कोई और पर्सन आया तो आपको पता होता है कि इस पर्सन की परफ्यूम की स्मेल है किसी और की है, तो उनको ये फैमिलियर लग रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा वो पता नहीं कर पाते। एंड जो जो जीवन था वो भी वहाँ से चले जाते हैं, एंड जकोक तेंग के पास आता है एंड उसको देखने लगता है कि देखे ना तेंग कोई आया था क्या। तो तेंग ना उसकी तरफ देखता टेढ़ी आई से एंड कुछ भी नहीं बोलता। तो जंको को समझ आ जाता है कि हाँ सच में कोई आया था, बट तेंग बता नहीं रहा। तो फिर जो जंको के एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहते ना ख्याल रखना तेंग, वरना अगर कुछ गलत हुआ तो जो रिजल्ट्स होंगे उससे कोई भी नहीं बच पाएगा।
वो क्या ना वहाँ से ना उसको उठाने का ट्राई करता है, बट त्यांग ना उससे अपना हाथ छुड़वा लेता है। तो जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलता एंड सीधा खड़ा होता है एंड ना बिल्कुल जो त्यांग जैसे ही खड़ा हो ही रहा था तो फ़ौरन से उसको ब्राइट स्टाइल में कैरी करके ना रूम में ले आता है एंड जो त्यांग खुद को छुड़वाने का ट्राई करता है, बट जंगकुक की ग्रिप बहुत ज़्यादा फास्ट एंड थी, बहुत ज़्यादा टाइट थी कि त्यांग खुद को छुड़वा ही नहीं पाता एंड बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वो उसको रूम में लेके आता है एंड उसको बेड पे ना लेटा देता है एंड वहाँ पे ना जो जीवन पे बैठा होता और फिर लैपटॉप उठा के कुछ वर्क करते हैं जो त्यांग जो वो था क्योंकि वो ना बालकनी में खड़ा ना सिगरेट पी रहा था एंड उन दोनों ने देखा था कि ना जो तेको का है एंड त्यांग भी रूम में आ चुका है एंड वहाँ का ना और जो वो था एटमोसफेयर वो थोड़ा सा अजीब हो गया था, जो त्यांग को बहुत ज़्यादा अजीब लगा था एंड वो उन तीनों की तरफ देखा था एंड वो सोचे थे ये लोग रूम से कब बाहर जाएंगे, उसको कैमरास लगाने। फिर उसका एकदम से आया था वेट कैमरास तो वहीं क्वेश्चन पे पड़ेगा, अगर इनमें से किसी ने देख लिया तो वो फ़ौरन से टाइम बैठ से उठता है एंड जो जंगकुक था वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा था, बट जितनी तेज़ी से त्यांग उठा था तो तीनों की नज़रें उस पर अटक जाती हैं, तो उसकी तरफ देखने लगता है। जो त्यांग तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था क्योंकि तीनों उसी की तरफ देख रहे थे, तो वो बोलते कि वो मुझे प्यास लगी है। वो कि फ़ौरन से ना रूम से भाग जाता है। तो जीवन कहते कि ना प्यास लगी है, साथ ही पानी पड़ा था, वो तो नहीं पिया इसने। तो फिर ने जो योंगी कहता वो हमसे कुछ छुपा रहा है। तो फिर ने जो जंग कहते कि ना कोई आया था एंड वो हमें बता नहीं रहा कौन आया था। तो कहते कि ना एक काम करो, जो कैमरास है ना वो चेक करो। वो बोलता है, जंगकुक बोलता है। तो फिर जिमिन का तो फिर ना जिमिन फ़ौरन से ना लैपटॉप पे ना करने लगते हैं। वो कहते कि ना कैमरास बंद है, कैमरास बंद किसने किए हैं। तो फिर कहते कि ना क्या मतलब कैमरास बंद है, योंगी पूछे। तो कहते कि ना आई डोंट नो, आई गेस कोई प्लानिंग के साथ आया था। तो फिर कहते कि ना कहीं त्यांग तो मिला हुआ नहीं था। तो कहते आई डोंट नो, बट त्यांग को पता नहीं है कि जो कैमरास है वो कहाँ से ऑफ होते हैं। तो कहते इसका मतलब कोई जासूसी कर रहा है हमारे घर की, योंगी बोलता है एंड उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था एंड सब लोग ना डोर की तरफ देखने लगे थे जहाँ से त्यांग लेता है एंड उनको ना त्यांग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड बस वो फिर ना थोड़ा वो करते हैं, चुप रह जाते हैं एंड जो त्यांग तो फ़ौरन से ना उन चीज़ों को संभालते हैं एंड बिल्कुल एक कैबिनेट में ना बिल्कुल पीछे पीछे करके छुपा देता है एंड किचन में ना उसको पता था अब उसको नेक्स्ट क्या करना होगा। तो बस एक डीप रखता है चुपचाप अपना खाना बनाने लगता है एंड जो 1 आवर हो गया था उसको खाना बनाते हुए, उसने जस्ट सिंपल सी डिशेस बनाई थी एंड वो बनाने के बाद वो ना ऊपर जाता है एंड उनको ना खाने के लिए बुलाते हुए कहते कि ना खाना बन के इस तरह बोलते हैं बेलगाव ना सर नीचे झुका के। तो फिर ना जो क्योंकि उसकी तरफ दिखता है त्यांग की तरफ एंड उसको घूर के देखा था एंड उसकी आइज में सेम क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था कि बता दो कौन आया था। बट जो त्यांग उसकी आंखों की तरफ देखते हैं क्योंकि उसको पता था जिस तरह उसको फील होता है कि योंगी का गेज है एंड उसको रियलाइज़ भी हो रहा था कि योंगी क्या ही पूछ सकता है। तो बस नजर झुका के खड़ा होता एंड तो फिर जो योंगी बस अपना हेड शेक करता है, वहाँ से चले जाता है। वो लोग आते हैं एंड जो वो सारी चीज़ें होती हैं एंड उसके बाद फिर ना उनको रात को फिर से कोई काम आता है जिसकी वजह से ना वो 1 आवर के लिए घर से चले गए थे एंड जैसे वो तीनों जाते हैं तो फ़ौरन से ना त्यांग रूम में आता है वो सारी चीज़ें लेके एंड रूम में ना वो सारी चीज़ें सेटअप कर देता है एंड माइक्रोफोन उसने लगाना था जो उनका स्टडी टेबल था ना, स्टडी रूम था ना, वहाँ के ना टेबल के नीचे उसने माइक्रोफोन लगाया था, बिल्कुल छोटा सा था, टाइनी सा वो लगा था एंड रूम में ना कैमरास लगा था। वो समझ नहीं आता वो कहाँ लगा है, तो वो ना बिल्कुल एक सामने के ना जो टेबल के ना साथ ही लगा देता है, छोटा सा करके नज़र नहीं आएगा वो। वहाँ जो वॉलपेपर्स लगे थे उसमें भी ब्लैक कलर के डॉट्स थे तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, तो मैंने ये सोचे समझे बगैर ही लगा दिया था एंड देन उसके बाद ना उसको एक्टिवेट भी कर दिए थे दोनों को एंड देन अभी उसने ये काम किया ही था कि वो लोग आ चुके थे। तो फ़ौरन से ना त्यांग नीचे आते हैं एंड उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देख रहे थे तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे, तुम कम से हमें ड्रॉर पे रिसीव करने आने लगे। तो त्यांग को सच में रियलाइज़ होता है कि वो थोड़ा घबरा गया था, तो वो ट्रक नीचे ही आ गया लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता एंड जो फिर जो योंगी उसकी तरफ देता है एंड बस उसको क्रॉस करके चले जाता है एंड तीनों वहाँ से चले जाता है एंड तीनों रूम में आते हैं। जो त्यांग सोता है वो क्या करे, तो बस पानी का गिलास लेता है एंड देन उसको भी पता था वो अगर कहीं और जाएगा तो ये तीनों गुस्सा हो जाएंगे, तो चुपचाप वो भी रूम में आ जाता है एंड जो योंगी बस कुछ भी सोचे समझे वगैरह बिल्कुल सुना मीन्स
विदाउट एनी सेकंड थॉट उसको बिल्कुल बेड पे लिटा फेंक देता है, वो बिल्कुल पुश कर देता है एंड उसके साथ ना मीन्स इंटीमेट होने लगता है। एंड इंटीमेट होते टाइम जो त्यांग था वो बिल्कुल भूल चुका था कि जो कैमरा है उसने बिल्कुल सामने की तरफ लगाए रखे, जिसकी वजह से जो पूरा कमरा ना जो हो रहा था, जो पूरा रूम था वो मीन्स उस पर ना कह सकते हैं आ रहा था, उसके अंदर रिडार में आ रहा था, एवन के बेड तक भी आ रहा था एंड वो लोग जो चीज़ कर रहे थे वो चीज़ भी आ रही थी। एंड वो पर्सन वो लिटरली ये सारा कुछ देख रहा था, उन चारों को इंटीमेट होते हुए देख रहा था। एंड पर्सन तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसने त्यांग पे ज़्यादा ध्यान आज से पहले कभी दिया नहीं था, बिकॉज वो तीनों उसके राइवल्स थे। एंड वो चाहता था कि हाँ त्यांग ब्यूटीफुल है, अच्छा है, मीन्स ये सारी चीज़ें। एंड उसने सुबह भी इतना ध्यान नहीं दिया था। एंड अभी वो नोटिस कर रहा था त्यांग की बॉडी कलर्स, उसके मॉन्स, वो सारी चीज़ें मीन्स सॉरी मॉन्स नहीं, मीन्स उसके एक्सप्रेशंस, क्योंकि वो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर थी। तो वो पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा गंदे थॉट्स आने लगते त्यांग के लिए। एंड त्यांग के माइंड से बिल्कुल निकल गया था कि उसने कैमरा लगाया हुआ है। एंड उसके ऐसे टीयर्स बोल रहे थे एज यूजल, उसको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पेन होता, कुछ वो बिल्कुल भी जेंटली नहीं करते थे। एंड देखो सच में बहुत ज़्यादा पेन होता था, बिकॉज वो तीनों मीन्स काइंड ऑफ एवरीडे करते थे ये सारी चीज़ें, एवरीडे करते थे, दैट्स वाई उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड वो ना रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड वो तीनों जब सेटिस्फाई हो जाते तब जाके ना त्यांग को छोड़ते हैं। जो त्यांग तो बिल्कुल हाफ अनकॉन्शियस स्टेट में ही था एंड इसी तरह ना वो सो भी जाता है। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना वो लोग ना अगेन जा चुके थे। एंड जो त्यांग तो बस में बेड पे ऐसे ही लेटा हुआ था। इसी तरह ना 1 वीक और गुजर जाता है, उनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं जो ना उसमें हुई थी, स्टडी रूम में हुई थी उनके। एंड त्यांग को ये चीज़ पता थी एंड त्यांग बहुत ज़्यादा एक्साइट मीन्स खुश था थोड़ा कि ना हाँ चलो इनके भी बारे में ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। एंड फिर उसके बाद वो यहाँ से जा सकेगा, वो इस वजह से थोड़े अच्छे मूड में था कि वो इन तीनों से बच जाएगा। एंड मीन्स इस तरह एक वीक गुजर गया था एंड आज फाइनली वो लोग घर पे नहीं थे, तो वहाँ पे ना काय आता है। एंड जैसे त्यांग उसकी तरफ दिखते हो कहते कि ना तुम आ गए, मैं बोलते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो काय उसकी तरफ देखने लगता है और उसको एक बहुत अजीब सा गेस देता है जो त्यांग समझ नहीं पाता। एंड उसकी तरफ वो देख रहा था, उसको तो यही था कि ना जो काय है वो उसका सेवियर है, उसको आगे बचा लेगा। तो जो काय उसकी तरफ देखता है और एक्सपेक्ट करता है कि देख रहा हम तुम्हारी वजह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स जमा हो गए हैं। तो ना जो त्यांग ना एक छोटी सी स्माइल करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि चलो वो इस कैद से, इस हेल्थ से बच जाएगा, तो बहुत ज़्यादा खुश था। देन उसके बाद कहते हैं ना तो चलते हैं ना यहाँ से। तो कहते हैं हाँ ऑफकोर्स चलते हैं, श्योर बोलते हैं। बस स्माइल करता है। एंड तो मैंने जो त्यांग को तो बस यहाँ से आज़ादी होने की खुशी थी, उसको फ्रीडम मिलने वाला था, वो तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड देन उसके बाद वो ना मैंशन से बाहर निकल आते हैं एंड जो काय था उसका ना अपने कार में उठाता है। एंड तो त्यांग को बस ये था कि वो फाइनली यहाँ से जाने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश था। एंड वो अपना फ़ोन भी फ़ौरन ना वहीं से ना जो उसमें सिम कार्ड निकालता है एंड फेंक देता है, रास्ते में अपना फ़ोन भी फेंक देता है ताकि वो फ़ोन की वजह से भी उसको ट्रैक ना कर पाए। एंड वो ना उस फ़ोन को भी फेंक देता है। एंड उसको था कि उसने ना जो एक लॉकेट पहना हुआ है जो बचपन से पहनता हुआ आया है, बट उसको अच्छे से पता है कि अगर वो इसी को पहने रखेगा तो हो सकता है इन्होंने उसके बीच में कुछ लगा दिया हो जिसकी वजह से वो उसको ट्रैक कर पाए, तो वो अपना लॉकेट भी उतार के फेंक देता है। एंड तब ना ये सारी चीज़ें देख रहा था बट वो कुछ भी नहीं बोलता। एंड जो त्यांग अब थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था क्योंकि वो ना मीन्स सिटी एरिया से बाहर जा रहे थे। तो त्यांग बहुत ज़्यादा खुश फील करता, उसको ना खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा था। वो काफ़ी टाइम बाद उस मैंशन से बाहर निकला था तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था। एंड इधर हम देखते काय को जो ना एक बिल्कुल वीरान एरिया में ले आता है त्यांग को। एंड वहाँ पे ना जस्ट टूटी फूटी बिल्डिंग्स ही थी, कुछ ज़्यादा वो नहीं था और वहाँ पे ना ज़्यादा लोग भी नहीं थे। तो त्यांग कहते हैं कि नहीं हम कहाँ हैं। तो फिर कहते हैं कि ना एक्चुअली हम यहाँ पे ना थोड़ा अब नाइट का टाइम होने वाला है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा स्टे करने वाले हैं। देन उसके बाद फिर हम सुबह ना मीट चल जाएगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर छोड़ दूँगा एंड मैं फिर ना पुलिस स्टेशन चले जाऊँगा एंड उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होगा। तो त्यांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, कहते हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर ना वो अंदर रूम में आता है एंड त्यांग आसपास दिखते उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो अपने आप दिल को समझाता है कि बस एक नाइट की तो बात है। देन उसके बाद फिर वो घर चला जाएगा
एंड वो अपने पेरेंट्स को जाके बताएगा कि उसके साथ क्या क्या सारी चीज़ें हुई। एंड ये सारी चीज़ें उसके माइंड में घूम रही थी। फिर वो अपने रूम में जाता है, जो उसको ना काय बताता है कि तुम इस रूम में चले जाओ। तो त्यांग उस रूम में जाते कि हाँ जो रूम की हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन मीन्स गुजारे लायक थी कि इतना हो सकता है कि त्यांग एक रात के लिए सो सकता है। तो त्यांग ना वॉशरूम में चले जाता है एंड फ्रेश होके आता है। एंड उसने ना थोड़ा सा शावर लेके ना वही क्लॉथ दिन से पहन लिए थे। एंड देन वो आके ना बेड पे बैठ जाता है एंड सोचने लगता है कि वो क्या करें। एंड उसको ना थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा था। उसकी पता नहीं हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। उसको क्या फील हो रहा था वो जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन उसको अच्छा भी लग रहा था, उसको थोड़ा सा अजीब भी फील होता है। उसको थोड़ा सा मीन्स जो समझ नहीं पा रहा था क्या उसको फीलिंग फील हो रही है, बट उसको एक्चुअल में बिट्रेयल फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो धोखा दे रहा है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो धोखा नहीं दे रहा, जो चीज़ उसके साथ गलत हुई है वो जैसे उस चीज़ से भाग रहा है। एंड ये उसका राइट है, मीन्स वो जो चीज़ उसके साथ गलत हो रही है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। अगर वो करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है तो वो खुद बच के तो जा सकता है। वो ही सही बातें सोच रहा था। तो उसके ना रूम पे नॉक आता है, तो त्यांग बोलते हैं यस। तो फिर ना काय अंदर आते कि देखिए ना मैंने सोचा तुम बोर हो रहे होगे तो दैट्स वाई मैं तुम्हारे पास आई। तो फिर ना जो त्यांग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो इतना नर्वस स्माइल देता है। तो काय एक स्माइल करते हैं एंड फिर ना उसको ना फूड देते कहते ये तुम्हारे लिए। तो फिर ना जो त्यांग कहता है थैंक्स बोलता है। एंड फिर ना उसको सच में थोड़ा सा खाने लग गया बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड सो काय उसकी तरफ दिखने लगा था। एंड जो होते हैं कि ना बिल्कुल फोरहेड पे ना बाल आ रहे थे, तो वो बालों को ना साइड करता है, उन्हें ना टक इन करता है उसकी एयर के पीछे। एंड जो ध्यान था वो फुल शॉक हो गया था एंड उसकी तरफ ना घूर के देखने लगा था, एकदम शॉक हो गया एंड वो पीछे हट गया था। तो क्या कहते हैं आराम से वो बस तुम्हें इरिटेट करे होंगे ना दैट्स वाई। तो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है बोल के ना वो थोड़ा पीछे हट जाता काय से। काय उसकी तरफ देखते हैं ना स्माइल करते हुए कहते कि ना तुम आराम से खाना खा लो। देन त्यांग ना काय की तरफ भी बार बार देख रहा था एंड अपना ना खाना कंप्लीट कर देता है। और उसको थोड़ा ना अजीब सा फील हो रहा था काय से। एंड जो काय कहते हैं कि ना दिखा दो बर्तन बोलता है एंड बर्तन लेता है एंड ना साइड टेबल पे रख देता है एंड अगेन से त्यांग के पास आके बैठ जाता है। त्यांग देखते हैं कि ना काय उसके करीब आके बैठे, तो फिर ना जो त्यांग पीछे हटने का ट्राई करते तो काय एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते कहते कि ना इतना पीछे क्यों जा रहे हो, कम ऑन मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, तुम इस तरह तो मेरे साथ बिहेव ना करो, तुम थोड़े अच्छे से मुझसे तो बात कर ही सकते हो ना। तो देंगे तक जी जी हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कहते ना हाँ ठीक है। सो तो मुझे अपना नाम बताओ। तो फिर जो देंगे तक तेंग ये बोलते हैं ना वो अपना हाथ छुड़वाने का ट्राई कर रहा था काय की पकड़ से, बट जो काय था वो उसका ना हाथ छोड़ नहीं रहा था। एंड देन ना वो काय ना उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि ना वैसे तुम्हारे स्किन का कलर तो बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड तुम्हारा एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो फिर ना जो तेंग उसकी तरफ अजीब लोग से देख रहा था एंड खुद को छुड़वाने का ट्राई कर रहा था। उसको बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग फील हो रही थी। अगर देखिए कि क्या मतलब वो क्या ना वो अपना हाथ छुड़वाने का ट्राई करता, वो अपनी सेकेंड हैंड से ना काय की फिंगर्स हटाने का ट्राई कर रहा था, बट काय और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ के ना उसको अपनी तरफ खींच रहे थे। कहते ना मैंने देखा था वो तीनों तुम्हारे साथ मीन्स मैं समझ सकता हूँ वो कैसे तुम्हारे पीछे पागल हो। एंड मैंने देखा तुम कितने ज़्यादा सेक्सी लगते हो बेड पे। एंड देखो उस टाइम पे रियलाइजेशन होता है कि वेट उसने बेडरूम में कैमरा लगाया था। तो वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो कहता है वो मैं ये बोल के ना बिल्कुल से पीछे हटने लगा था, बट काय एकदम से उसको पकड़ लेते कहता कम ऑन तुम उन तीनों को सर्व कर सकते हो, उन तीनों को सेटिस्फाई कर सकते हो, तो मैं तो अब तुम्हारा सेवियर हूँ ना, तो मुझे तो कर ही सकते हो। बोलते हैं वो ना उसकी तरफ देखने लगते हैं एक डटिस में करता है जो त्यांग तो बहुत ज़्यादा डर गए तो रोने लगते कहते कि क्या मतलब आपका। तो फिर ना जो काय एकदम से ना उसको लिटा के उसको पढ़ा जाता है कहते हैं ना कुछ खास है जैसे ना कि थोड़ा सा फन करेंगे एंड देन मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये बोल के ना वो अपनी शर्ट रिमूव कर देता है एंड जो त्यांग तो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो स्ट्रगल करने का ट्राई कर रहा था, बट जो काहे ना अपनी शर्ट उतार के उसी शर्ट से ना त्यांग को बांध देता है एंड जो त्यांग रोने लगा था कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, देखो देखो दूर आओ मुझसे। तो फिर जो काय कहता है कि ना ये तो नहीं होने वाला, ये बोलता है एंड उसकी ना नीचे झुक गया था एंड उसको ना
किस जो फोर्सफुली किस करने का ट्राई करता है, बट जो तेंग अपना मुंह साइड कर लेता है, जिसकी वजह से जो काया था वो ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो तेंग के फेस पे एक टाइट स्लैप कर देता है। तो तेंग रोने लग गया था, कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जो काया था वो अपनी शर्ट से ना जो तेंग के हाथों को बांध देता है, तेंग के हाथों को बांध देता है। एंड जो मीन्स उसको ना स्लैब भी मार चुका था। एंड जो तेंग था वो ज़्यादा रोने लगा था। एंड जो कहा था कि ना चलो किसको छोड़ो, वो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, बोल के जो तेंग के ना शर्ट के जो बिल्कुल फाड़ देता है एकदम से आगे से। तेंग बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मेरे साथ ये मत करो। एंड वो लिटरली ना उस टाइम चिल्लाने लगा था, और उसको सच में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड उस समय आता वो बस ना चिल्लाने लगा था कि उसको कोई बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो। तो कहते हैं यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये सुनसान इलाका है। एंड मैं सारी प्रिपरेशन करके आया। तो जो तेंग तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड ये करने की देर थी कि वहाँ पे ना बिल्कुल जो एकदम से ना कोई उसके हेड पे आके ना बहुत जोर से कोई चीज़ मारता है। एंड वो हैमर था, जो योंगी ने हैमर मारा था। हैमर कह रही, सॉरी हैमर कहाँ से आ गया, हाँ आयरन रॉड मारा था बहुत ज़ोर से। जो कहा था वो गिर से था। फक, किसने मारा। एंड वो जब सामने देखते हैं झांको झांको को सिमन को एंड शुंगी को, तो बिल्कुल शौक रह जाता। कहते तो तुम तीनों यहाँ कैसे आए हो। तो फिर लेकिन जो युंगी था उसको इतने बुरे तरीके से मारता, उसको फ्लोर पे बिल्कुल घसीट के गिराता। एंड उसके फेस पे पंच मारी जा रहा था। इतने बुरे तरीके से मारा था। जो ये सारी चीज़ें देख के शौक हो गया था। एंड जो उसका जो खून ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था, युंगी के सारे क्लोथ्स भर गए थे। एंड जो गाय था वो उसी के हाथों में मीन्स मार चुका था, बट स्टिल जो योगी रुक नहीं रहा था। ये देखे जो तो त्यांग था वो तो बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। वो इतना सारा ब्लड देख के अपने सामने बिल्कुल बेहोश हो जाता है। एंड जो इधर हम देखते हैं कि ना जो काफ़ी देर बाद का सीन देखते जब त्यांग की आइस ऊपर होती है, तो तीनों उसी की तरफ देखते हैं। एंड जो वो था त्यांग था उनकी तरफ देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो वहाँ पहुँचेंगे इसका मतलब कि उनको पता चल चुका है। एंड वो कुछ बोलने का ट्राई करता है, बट जो यूंगी उसके फेस पे एक टाइट स्लैप मार देता है। एंड जो हैं तो वो बस अपनी आइज ना बंद कर लेता है, और उसके ऐसे टीयर्स फॉल रहे थे। तो फिर कहते ना ये सब क्या कहते हैं, हाँ तो तुम उसके साथ ग्रेट। तो फिर ना जो हैं कि ऐसे टीयर्स फॉल रहे थे। एंड जो योगी क्या देख रहा, इतनी ज़्यादा तुम्हें आग लगी थी तो हमें बता सकते थे, तुमने उसको रोका क्यों नहीं। तो ये देख रहा मैं कैसे प्रोटेस्ट करता, तुम लोगों ने भी तो सेम किया था मेरे साथ। मैं उस टाइम पे प्रोटेस्ट कर पाया था जो अब कर पाता। तो तुमने जो झांको चिल्ला के बोलता है कि ना तुम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा हस्बैंड चाहते हो कि देखिए ना हस्बैंड हो, फोर्सफुली बने हो। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने साइन किया, ये मुझे तो पता भी नहीं तुम लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे शादी किया। एंड हर चीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, कहाँ थी मेरी मर्जी। मुझे तुम लोगों से नफरत है, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, बट तुम लोगों ने मुझे फोर्सफुल किया, हर चीज़ के साथ किया। एंड मेरा रेप किया, हर चीज़ मेरे साथ अपनी मर्जी से करते हैं। मेरी कहाँ थी। एंड अगर वो पर्सन भी सेम ही कर रहा था तो मैं क्या ही कर लेता। तो कहते कि ना ओह इसका मतलब तुम्हें इस चीज़ से कोई लेने देना नहीं था कि तुम्हारे साथ कितने पर्सन सोए एंड कितने ना सोए। जीवन बोलता है तो फिर जो तरह के ऐसे टेस्ट फॉल रहे थे, वो भी सच में डर रहा होता, पेन फील कर रहा था। एंड उसको समझ नहीं आता वो क्या कर रहे थे, उसकी बस ऐसे टेस्ट फॉल रहे थे। तो फिर जो जूंगी कहते ना तुमने बहुत बड़ी गलती किया था, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतने बड़े स्लट हो सकते, मुझे पता नहीं था। तो अपने क्या ऐसे टेस्ट बोल रहे थे। एंड उसकी तरफ देख लगते थे देखना मुझे इस मुकाम तक तुम लोगों ने पहुंचाया। यूंगी तो बड़ा गुस्से में वहाँ से चला गया था। एंड वहाँ पे बस चीकू खड़े हुए थे, तो थे की तरफ टेढ़ा ऐसे देखता। एंड चक्कू कहते कि ना तुमने ये सब क्यों कहते हैं। तो फिर जो थे कहते मैं क्या कर सकता, तुम लोगों ने मुझे याद कैद करके रखा हुआ, मुझे प्रिजनर बना के रखो। एंड मुझे लगा वो पर्सन मुझे फ्रीडम दिलाएगा, मुझे यहाँ से लेके जाएगा, मुझे क्या पता था। तो बोलते उसके ऐसे टीयर्स निकलने लगे। तो फिर जो जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है। एंड जो जंगू था वो भी गुस्से में बिल्कुल वहाँ से चला गया था। जो कहते तुम लोगों ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, मैं एक पर्सन से शादी करता हूँ, उसके साथ सुकून से रहता, लेकिन नहीं तुम लोगों ने मेरी होल लाइफ ख़राब कर दिया। एंड मुझे अपने पास
मुझे अपने पास कैद करके रखो। मेरी 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 पसंद नापसंद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। जो तुम्हारा दिल करता है तुम मेरे साथ करते हो, जिसका जो दिल आता है वो करता है। वो तुम्हारा राइवल था एंड वो तुम्हारे राइवल ही मुझसे निकाल रहा था। वो मुझसे निकाल रहा था, वो सारी चीज़ें कर रहा था। तो क्योंकि तो जिमिन बोलते हैं अगर तुम उस पर ट्रस्ट ना करते तो ये सारी चीज़ें ना होती। तो फिर दें क्या इस पिक्चर्स आते हैं, कहते हैं हमने तुमसे उस दिन पूछा था, यही आया था ना उस दिन। तो दें क्या इस पिक्चर्स फॉलो होते। तो फिर जो जिमिन पूछता है कि ना देखो रोना बंद करो। तो फिर देंगे क्यों रोना बंद कर दूँ, तुम लोगों ने मेरी होल लाइफ खराब कर दी एंड अभी बोल रहा मैं रोना भी बंद कर दूँ। बोलते हैं उसके ऐसे टेयर्स फॉल हो रहे थे, स्टिल हो रहे थे। तो फिर जो जिमिन अब बिल्कुल उसका कंट्रोल लूज हो गया था। कहते कि ना तुम्हें हाँ हमारी जस्ट नेगेटिव साइड क्यों नजर आती है, तुम्हें नजर क्यों नहीं आता हम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते। तो कहते तो देहंग बोलते कि नहीं ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है, ये क्रेजीनेस है, प्यार नहीं है ये। तो फिर कहते कि ना जो भी हो तुम्हें पता है, तुम्हें कभी नजर नहीं आया, तुम्हें ये कभी फील क्यों नहीं हुआ कि हम तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा क्रेज है, तुम्हें कभी ये नजर नहीं आया था एंड तुम्हें अभी इसको बोल रहे हो कि ये प्यार नहीं है। ये प्यार है, हम तुझसे बचपन से प्यार करते हैं। तो हम की तरह शो हो के देखे लगे थे क्योंकि उसे ये नहीं पता था। जब नहीं बोलते कि जब वो 7th क्लास में था, जब उससे तुम पसंद आए थे, तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लगा था, 7th क्लास में था, जो बच्चा था वो स्टिल उससे तुम पसंद आने लगे थे एंड उसे ये चीज़ बाद में बड़े होकर क्लियर हुई एंड उसको रियलाइज़ हुआ कि वो 7th क्लास से तुमसे प्यार करने लगा है। उस वहाँ जाके उसको तुम्हारे लिए कुछ अलग फील होने लगा था। यूंगी भी मीन्स 10th स्टैंडर्ड से तुमसे प्यार करता हुआ आया एंड मैं खुद 9th स्टैंडर्ड से तुमसे प्यार करता हुआ आया हूँ। तब से हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। तो बचपन से ऑलरेडी हम बेस्ट फ्रेंड्स के साथ की तरह साथ थे और उसके बाद फिर हम कॉलेज साथ किया। हम बचपन से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी ये नज़र क्यों नहीं आया कि हम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए मीन्स तुम्हें कोई वो कर देता, प्रपोज कर देता, तुम्हें इतने ज़्यादा खुश हो जाते थे। तुम अक्सर लोगों को हाँ भी बोल देते थे एंड ना भी बोल देते थे, बट जिनको हाँ बोलते थे वो भी तो खुश हो जाते थे एंड हमें डर लगता था हम तुम्हें प्रपोज करेंगे एंड तुम्हें खो देंगे। एंड हमने वेट किया था, हमने सोचा था हम तो बेटा ग्रेजुएशन के बाद प्रपोज करेंगे, बट नहीं, चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो गई। तुमने बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है, तो हम कैसे जाने देते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि हाँ अगर तुम हमें पसंद ना करते एंड हम तुमसे प्यार का इजहार करते हैं एंड तुम मना कर देते हैं एंड हम तुम्हारा पीछे छोड़ देते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। हम मूव ऑन नहीं कर सकते। हम उन लोगों में से नहीं है जो अपना प्यार का छोड़ देते हैं, हम उन लोगों में से जो अपने प्यार को पाना जानते हैं, ना कि छोड़ना। तो जो ध्यान क्या ऐसे टीचर्स निकाल लेते तो जो जीवन कहते कि ना तुम जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम हमारे साथ कॉपरेट करोगे तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, अदरवाइज़ तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम हार्ड ही होगे। मैं नहीं जानता कि ना जंगकुक और जो यूंगी खुद को और कितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। तो कहते हाँ वो दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, तुम तीनों मिलकर मुझे कितना ज़्यादा हर्ट करते हो। तुम लोगों को आइडिया है मेरी बॉडी पे कितना ज़्यादा मार्क्स है, तुम लोगों को आइडिया है मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है, कितना ज़्यादा मैं रोकता हूँ, चीखता हूँ, मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है। तुम लोगों ने कभी मुझ पर मर्सी दिखाया, मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट करते हो। एंड बोलने बहुत ज़्यादा रोने लगा था। तो जब जिमिन उसके करीब आता है ना उसको टाइट लिया कर लेता है एंड जो जंगकुक को वो ना बिल्कुल टैंगो ने उसको पीछे धकेल लेता है, बट जो जिमिन उसको टाइटली होल्ड कर लेता है। उनके देखे ना रोना मत करो, बट जो टैंग था वो बहुत ज़्यादा रोता जा रहा था। तो फिर जो जिमिन कहते कि ना हम तुमसे प्यार करते रहते हैं, बट जब तुम इस तरह की बातें करते हो, हमसे दूर जाने की बातें करते हो, हमें छोड़ देने की बातें करते हो, हमसे कंट्रोल नहीं होता। हम जितना कंट्रोल कर सकते थे हम बेस्ट फ्रेंड एरा में रह के तुम्हारे साथ थे, और जब तुमने शादी की बात की हमसे कंट्रोल ही हुआ है एंड हम तुम्हें सब अपने लिए चाहते हैं एंड तुम्हें पता नहीं था जब हम घर आए थे एंड हमने तुम्हें देखा था तुम पूरे घर में नहीं थे, हम कितना ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमारे हाथ पाँव काँप रहे थे, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। हम जब हमें पता चला तो तुम्हारी लोकेशन हमने ट्रैक की थी एंड जब हमें पता चला तुम एक वीरान सुनसान इलाके में हो तो हमारी क्या हालत होगी। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे तुम्हारे लिए एंड तुम्हें उस पोजीशन में देखे तुम्हें पता है हमारे दिल पे क्या बीती थी, तुम्हें पता भी है हमें कितना ज़्यादा पेन फील होता है। तुम तो बेहोश हो गए थे बट तुम्हें नहीं पता हम तीनों की क्या हालत हो गई थी तुम्हें उस कंडीशन में देख के थी। हम यूंगी जिसको तुम कह रहे हो ना कि वो तुम्हारे साथ तुम पूरा बिहेव करते, तुम्हें हर्ट करते, तुम्हें पता वो रो रहा था। तो फिर
जंगू का जो टैंग था वो खुद रो रहा था, तो वो थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन अभी भी उसका रोना कंटिन्यू होता है। तो कहती है हम तुम्हें बहुत प्यार करते थे, आई नो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कह सकते हैं, वो हमारा पैथेटिक साइड है। हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं खुद को, बट हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब तुम हमसे दूर जाने की बात करते हो एंड वो खाए, उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे तुम्हें हाथ लगाने। तो ना बस थोड़ा काम होता है और फिर बोलता है कि ना तुम लोगों ने मुझे ट्राई कैसे किया। तो फिर जो जीवन उसकी तरफ देखता है, वो कहते कि ना तुम्हारी काफ़ी दिनों से मीन्स 1 वीक से तुम्हारी जो ये थी हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, जिसकी वजह से हम तीनों को सस्पिशियस फील हो रहा था। एंड हमें कुछ इस तरह का था कि तुम शायद यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो। तो हमने तुम्हारे जितने भी क्लोथ हैं उन सब में ट्रैकर्स लगाए थे, एंड तुम ये वाला ड्रेस पहन के गए एंड इसमें भी ट्रैकर लगा था, जिसकी वजह से हमने तुम्हें ना ट्रैक कर लिया। तो को थोड़ा रिलीफ फील होता है कि शुगर है उसने इस तरह के कपड़े पहने थे जिनमें ट्रैकर लगा था, वरना क्या होता उसके आज एक न्यू पर्सन से तो उसके साथ वो सब कुछ हो जाता। एंड त्यांग ऐसे ड्रेस निकालते हैं, जीवन उसको देखने लगते, कहते हैं त्यांग जितने जल्दी तुम हमें एक्सेप्ट कर लो उतना ज़्यादा अच्छा। तो फिर देंगे तो मैं कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तुम लोग उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं कभी तुम लोगों को उस नजर से नहीं देखा, मैंने हमेशा तुम लोगों को ऐसा बेस्ट फ्रेंड देखा है। तो फिर ना जो जीवन उसके साथ देखते हो कहते ना ये अब तुम्हारा मसला था, जितनी जल्दी तुम रियलिटी एक्सेप्ट कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है, हम तुम्हारे हस्बैंड्स हैं, ये बात अपने दिमाग में जितनी जल्दी उठा लो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। वो उठता है वरना वहाँ से उठ के चल जाते हैं, त्याग ऐसे ड्रेस फॉलो होते हैं जो त्यांग रो रहा था। एंड जो जिम में बाहर आ जाता है एंड ना वो नीचे आता है, तो मैंने जो जाको वहाँ पे बैठा था एंड योंगी वानी था, तो वो पूछता है योंगी कहाँ है, तो योंगी का वो बताते हैं वो गुस्से में था, तो वो क्लब गया। तो कहते हैं और तुम तो फिर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, ये बोलते हैं ना अपना फेस हाइड कर लेते हैं एंड फेस हाइड करके बोलते कि तुम उससे क्या बात कर रहे थे। तो कहते कुछ भी नहीं, जैसे उसे समझा रहा था कि हम उसके हैं। तो कहते कि ना कोई ज़रूरत नहीं है उसको समझाना बेकार है उसको, ये बोलते हैं वो ना बहुत से तो गुस्से में बैठे। तो कहते इसमें उसकी गलती नहीं है त्यांग की। तो कहते गलती नहीं है, उसे हमने कितने दफ़ा पूछा था, उसको कितने प्यार से हमने पूछा था कि बता दो अगर कोई आया है तो हमें बता दो कुछ है, लेकिन नहीं। तो कहते कि ना हम उसको हर्ट करते हैं, त्यांग कहीं गलती उसकी भी नहीं है, हम उसको इतना ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो अगर उसको कोई पर्सन इस तरह बोलेगा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊँगा, तुम्हें बचा लूँगा, तो ऑफकोर्स वो उसकी बात मान लेगा। तो मैंने जो जको की तरफ देखते हैं अपनी रेड शॉट आई से, तो कहते हैं बट हम उससे प्यार करते हैं। तो कहते हैं ना एंड उसको हम हर्ट भी करते हैं। तो कहते तुम उसकी साइड कब से लेने लगे हो। तो जी मैं बस एक डीप ब्रेथ लेता हूँ, कहते हैं ना मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, जिसकी वजह से वो हमसे और ज़्यादा नफरत करने लगा है। हमें चाहिए हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर जो जंगू बोलते हैं हम क्यों कंट्रोल करें, वो जो करे वो सही है। तो कहती है ना उसके कसूर नहीं है इसमें झाको। तो उन्हें जो झाको बेटा उसकी तरफ देखते हुए देखना मैं तुम्हें पता भी नहीं है, मैं नहीं देख सकता उसको पेन में, बट मुझे देखना पड़ता है क्योंकि वो मानते ही नहीं है। एंड अगर हम उसके साथ ईजी होंगे तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। तो मैंने जिबिन की आइज़ में भी ट्रस्ट है, मैं जानता हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकता कोज अगर हमने यही सब चलता रहा तो त्यांग से नफरत करेगा। तो फिर जी जाको कहता और हम क्या करें उसके साथ इजी हो जाए ताकि वो हमें छोड़ के चला जाए। हमें उसके साथ थोड़ा सा चिप से अभी हमने बिहेव करना स्टार्ट भी नहीं किया था कि वो इस तरह हमें छोड़ के भाग गया था, और किस पोजीशन में मिला था क्या तुम भूल गया हो। तो फिर जो जिमिन पे बस अपने आइज टाइटली क्लोज कर लेते हैं, उसको उनके लिए बहुत ज़्यादा होता मीन्स कह सकते हैं हार्ट ब्रेकिंग था अपने लवर को किसी और के साथ देखे। हाँ माना कि वो उसके साथ फोर्सफुली हो रहा था, बट थिंग भागा तो अपनी मर्ज़ी से था ना उसके साथ काय के साथ। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। एंड जो हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ना जो थिंग नीचे आता है एंड देखते हैं नीचे कोई भी नहीं था। एंड फिर ना वो ड्रॉर की तरफ देखते जो है ना वो हमेशा तो खुला रहता है बट आज वो बंद था। तो ना उसको खोलने का ट्राई करता है बट बाहर से लॉक लगा होता है एंड बाहर से ना किसी से उसकी आवाज़ आती है किसी मेल की। तो कहते हैं ना मास्टर
मैं यहाँ का ना हम यहाँ के न्यू गार्ड्स हैं एंड बाहर से ना ये डोर लॉक है एंड मास्टर्स ने बोला कि आपको बाहर नहीं जाने देना, तो तैंग बस चुप बोले तो कुछ नहीं बोल पाता एंड वो बस घर के अंदर रहते हैं एंड पूरा दिन ना बिल्कुल घर के अंदर अकेला बैठे रहते हैं एंड उसको भूख लग है तो हमने थोड़ा सा फूड बनाया था एंड उसको खाता बट उसे खाया नहीं जा रहा था, वो पूरी रात रोता रहा था। एंड उसके बाद जो शाम के टाइम वो तीनों आते हैं एंड जैसे ही तैंगू के पास जाने का ट्राई करता है बट तीनों बिल्कुल से इग्नोर करके ना वहाँ से चल जाते हैं, स्पेशली जो योंगी क्योंकि तो वो तीनों बिल्कुल वहीं से चल जाते हैं। इवन के जिमिन भी उससे बात नहीं करता, तैंग उसकी तरफ दिखता है, उसको लगता है कि ना हाँ सही है, इसी तरह वो उससे नाराज़ रहे, उससे दूर रहे एंड वो ना चुप करके रूम में आता है। बट जैसे ही जो रूम में आया था वहाँ तीनों बैठे हुए थे और जिस तक देखते हैं कितना त्यांग वहाँ पे आया तो वहाँ से ना उठ के तीनों ही चले जाते हैं रूम से एंड उनको जाते हैं ना त्यांग दिखता है एंड देन बेड पे बैठ जाता है एंड उन्हें काफ़ी देर तक वेट करता है कि वो तीनों रूम में आएंगे बट वो तीनों रूम में नहीं आते। तो त्यांग जाके देखता है कि है ना मीन्स स्टडी रूम जाके देखते तो वहाँ स्टडी रूम में भी नहीं थे एंड नीचे लिविंग रूम को देखते तो वहाँ भी कोई नहीं था। देन वो ना जो रूम्स चेक करने लगते तो वहाँ ना एक गेस्ट रूम में ना जब सोया था एंड दूसरे गेस्ट रूम में एंड दूसरे रूम में जिमिन ना योगी देख एक रूम में योगी था एंड दूसरे रूम में जिमिन एंड ना जग थे एंड वो सोए हुए थे। तो तैंग बस एक डीप ब्रेथ लेता है एंड वो ना बेड पे लेटते हैं एंड अपनी आइज क्लोज करके बोलते हैं कि अच्छी बात है, जितना वो मुझसे दूर है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है बट उसके ऐसे टेस्टफुल है तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील होता। उसको सच में थोड़ा सा गिल्ट था कि हाँ वो भागे एंड वो सारी चीज़ें, लेकिन उसमें भी उसकी भी गलती नहीं थी। थिंक सच में ज़्यादा ही चाहता था एंड जो लोग जो उनके जो तेंग के साथ उन लोगों ने किया वो भी बहुत ज़्यादा गलत है एंड त्यांग चाह के भी उन लोगों को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता एंड चाह से नहीं की तो बात बनती नहीं है। उसको बिल्कुल नहीं लगता कि वो उनसे कभी प्यार कर पाएगा ये सारी चीज़ें एंड उसके बाद ना मीन्स उनका ना इस तरह का बिहेवियर स्टार्ट हो गया था। तीनों बिल्कुल त्यांग से ना दूरी बनाने लगे थे, उसके करीब नहीं आते थे। तो मीन्स इस तरह ना उनका 1 मंथ पूरा गुजर गया था एंड उन तीनों ने बिल्कुल त्यांग से कोई बात नहीं की थी एंड त्यांग ने पूरा मंथ उन तीनों की कोई आवाज़ भी नहीं सुनी थी। और वो सुबह सुबह जब त्यांग उठता है तो वो घर पे नहीं होता एंड रात को जब आता है तो डायरेक्ट दूसरे रूम से चले जाते हैं ना, अपने रूम्स लॉक कर लेते हैं एंड जो त्यांग उनसे बात ही ना कर पाता है, वैसे भी वो करना नहीं चाहता था बट थोड़ा सा होता है ना बंदा आवाज़ सुन ले या उसके लिए खाना बना ले और कुछ भी उनके बीच में नहीं हो रही थी बात, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था एंड अभी वो तो आज पता नहीं कैसे घर पे थे, त्यांग उठा हुआ था एंड वो नीचे आके देखते तो तीनों घर पे थे। तो त्यांग उनके पास रहता है बट तीनों उठ के जाने लगे थे तो फिर जो चक्कू गए थे कहना तो त्यांग बोलते क्या और तुम लोगों को इस तरह का बिहेव करना तो तुम मुझे डिवोर्स देते हो ना, मैं अपने घर चले जाओ, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे और ज़्यादा। तो फिर नहीं जो योंगी ना पीछे मुड़ते हुए दिख रहा, मुझे लगता है तुम्हारा अकल ठिकाने नहीं आई। तो मैंने जो थैंक यू ना बोलते तो गुस्सा हो जाते कहते ये क्या मतलब अकल ठिकाने नहीं आई, हाँ तुम लोगों ने मुझे समझ के रखा है, मैं तुम लोगों को टॉय हूँ, मैं जब मर्जी दिल करेगा तो मेरे पास आओगे, मेरे करीब आके मुझे टच करोगे, मैं बस मेरे साथ खेलोगे एंड देन उसको जब दिल करेगा अपने से दूर फेंक दोगे। हाँ तो फिर ने जो जंग को कहता ओह सो आई गेस तुम्हें अब हमारी क्रेविंग हो रही है। तो फिर ने जो जगह थोड़ा करीब ही खड़ा था तो त्यांग ना थोड़ा आगे बढ़ता है जगह फेस पे एक टाइट स्लैप करता है, देखना तुमने मुझे समझ के रखा है, हाँ मैं तुम्हारे खेलने की चीज़ हूँ, बोलो मैं इंसान हूँ, मुझे पेन होता है। तुम लोगों ने पहले मुझे अपने पास कैद करके रखा, मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, मेरे साथ वो सारी चीज़ें की, मुझे अपने पास रखा हुआ है एंड देन जब मैंने यहाँ से भागने का ट्राई किया एंड मैं एक गलत पर्सन के हाथ में लगे एंड तुम लोगों ने क्या किया, मुझे बचाया, थैंक यू सो मच। बट तुम लोगों ने भी तो सेम चीज़ की थी, तुम लोगों में फ़र्क क्या था, जो चीज़ उसे भी की थी तो मैंने जो योंगी किया था देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तुम हमसे मैरिड हो, हम तुम्हारे हस्बैंड्स हैं, हम कर सकते, तो कहता हस्बैंड्स हो, क्या मतलब किस लॉ में लिखा हो कि हस्बैंड्स अपने वाइफ के मर्जी के बिना ही उसके साथ इंटीमेट हो सकते हैं, उसका रेप कर सकते हैं, हाँ किस लॉ में लिखा हुआ है ये पता ना। जब एक मैरिज हुई जाती है ना उस पर दोनों
जो पार्टनर्स होते हैं ना उनका कंसर्न लिया जाता है। मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। नहीं, मैं तुम लोगों ने मेरा सिग्नेचर, पता नहीं सिग्नेचर है फूड, वो जो थम होते हैं वो लगवाए हैं। मुझे तो कुछ कुछ आइडिया नहीं है। तुम लोगों ने हर चीज़, मुझे तो इवन ये भी नहीं पता मैं तुम्हारा हस्बैंड हो भी कि नहीं हो। तुम लोग जो सारे राइट्स मुझे ले रहे हो बगैर मेरी मर्जी के, मुझे ले रहे हो, मुझे कैद करके रखा हो, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हो और मेरे साथ मुझे इस तरह का टॉर्चर कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं? हाँ, तो फिर ना जो तीनों उसकी तरफ देख लेते हैं, देखना रोने लगते हो। ये देखना मुझे या तो यहाँ से जाने दो या तो मेरी जान ले लो। मैं और नहीं जीना चाहता, मेरे पास हो चुकी है। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं नहीं रह सकते यहाँ पर। और ये बोल के ना बिल्कुल ना फ्लोर पे गिर के ना रोने लगते हैं। एंड उन तीनों की वाइफ भी थोड़े से टीयर्स आ गए थे। एंड वो ना जो यूंगी था वो तो बस वहाँ से ना अपना मुंह फेरता है, वहाँ से चल जाता है। बट जो जीको उसके पास आता है, जो टैंक तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे था। और वो तो नौना त्यांग को थोड़ा ना काउंटर कराने लगते हैं। जो त्यांग देखी ना, इसमें मेरा कसूर नहीं था, वो मेरे पास आया था एंड आई थॉट कि वो मुझे बचा लेगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा, मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। उस टाइम पे मुझे वही सही लगा एंड वो मुझे लेके, मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो चीज़ कभी मेरे साथ हो गया। अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ ना जाता उसके साथ, मेरा कसूर नहीं है। एंड तुम लोग इस तरह का बिहेव करना बंद करोगे, जैसे जैसे मैं इनविजिबल हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा, तुम लोग मुझे मार लो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा इस तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट देने से। मुझे पता है कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या चीज़ हो रही है, बट मुझे यही तुम लोगों का इस तरह का बिहेव और ज़्यादा पेन दे रहा है। तुम लोग मुझे हर तरीके से टॉर्चर करते हो और ये वाला तरीका बहुत बहुत ज़्यादा बुरा है। मुझे टॉर्चर मत करो, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। ये वो अपना बिल्कुल अपनी ना वो करने लगता है, अपने बालों को खींचने लगता है, चीखने लगता है। तो फिर वो दोनों की आइज पे टीयर्स आ गए थे। आई डोंट नो मैं फर्स्ट टाइम कैसे इमोशनल हो गई, लिटरली मेरी आइज पे टीयर्स आ गया। इतना ज़्यादा स्टोरी के अंदर वो हो गई। सॉरी आप लोगों को मुझे ख़राब कर दिया। एक मिनट में अपनी टीयर्स स्वाइप कर लूँ। तो दोनों ना उसको काम करने लगते हैं जो थे, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था एंड वो ना बिल्कुल बेहोश हो जाता है। एंड तो बिना वो दोनों डर के थे एंड वरना जो योगी था वो बिल्कुल ऐसे गया नहीं था, बस वो थोड़ा पीछे खड़ा होकर देख रहा था एंड वो त्यांग की सारी हरकतें देख रहा था। उसको भी त्यांग के लिए बुरा लग रहा था। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं सीन, वो तीनों मीन्स चुपचाप बस बेड के साथ खड़ा था। एंड जो उन्होंने शॉकिंग न्यूज़ सुनी थी उनके लिए बिल्कुल शॉकिंग था कि त्यांग जो प्रेग्नेंट था, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि थिंग प्रेग्नेंट हो जाएगा। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था। एंड जो डॉक्टर ये बोल के जा चुके थे एंड थिंग भी बस चुपचाप अब बस सीलिंग की तरफ देखा था एंड चारों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ चुकी थी। उन तीनों ने बिल्कुल मीन्स सोचा था कि हाँ जो थिंग अब उनसे प्यार करता है उनके साथ, मीन्स थिंग उनसे प्यार नहीं करता बट वो उनसे प्यार करते थिंग को अपने साथ रखेंगे, उससे शादी करेंगे। उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची थी बट प्रेगनेंसी क्यों उनके बिल्कुल जो माइंड में ना दूर दूर तक कहीं नहीं थी। एंड देन तो वो खुद भी बड़ा शौक था, वो अपने ना बेली को टच कर रहे थे, कहते प्रेगनेंट। उसके माइंड में ना ये बातें गूंज रही थी और वो खुद भी बड़ा शौक था। एंड वहाँ पे ना जो जी को भी बड़े शॉकिंग स्टेट पे खड़े थे। तो जो जंकुक थोड़ा आगे बढ़ के बोलते कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो फिर जो डेंग भी शौक था वो बस जंकुक की तरफ देख रहा था, अपने बेली की तरफ देख रहा था। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। उसने बिल्कुल ना इस बारे में सोचा था एंड ऑल ऑफ सडन वो हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा शौक था। तो जो जो जिन था वो भी शौक था एंड बोलते कि तुम प्रेग्नेंट, हम फादर बनने वाले। वो ज़्यादा शौक हो गया था। जो थे उनकी आई की ड्रेस अच्छी थी, कहते मैं अगर कहूँ कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए तो फिर जब वो उसकी तरफ दिखता है एंड वो खुद भी बेबी के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज उन्होंने इस बारे में बिल्कुल सोचा नहीं था। एंड उनको सच में मीन्स ना उन्होंने इस बारे में सोचा था ना, उनको मीन्स कह सकते कि ना चाहिए था, तो बिल्कुल चुप थे। एंड जो जिमी कहते कि तो हम अगर तुम्हें सच में नहीं चाहिए तो हम अबॉर्शन करवा देते हैं। वो जो इसके लिए ना खुद जो जिमी भी रेडी नहीं था, उनके जो थे उन्होंने भी इस बारे में कुछ सोचा नहीं था।
तो वो भी रेडी नहीं था। एंड वो तीनों ने इस चीज़ के लिए एग्री कर जाते कि वो तीनों अबॉर्शन मीन्स जो होते हैं वो अबॉर्शन कर रहा था। बट जैसे जो योंगी था वो सारी बातें सुन रहा था एंड उसका माइंड इस चीज़ पे था कि जो त्यांगे वो प्रेग्नेंट है। और जब वो जैसे उन तीनों की बात सुनता तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता। कहता क्या बकवास कर रहे हो ये तुम तीनों क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर वो कहते कि ना त्यांग ये बेबी नहीं चाहिए। एंड योंगी को बोलते कि योगी हमने भी इस बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया था एंड हम कैसे इस बेबी को रख सकते। तो कहते क्या मतलब कैसे रख सकते हैं, ये हमारा बेबी है, ऑफकोर्स हम इसको रखेंगे। तो फिर जो त्यांगा ना योगी की तरफ देखने लगता बट मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। तो कहते हैं तुम रेडी नहीं हो तो हम कोई नैनी रख लेंगे, तुम इसको 6 महीने अपने पास रखो इस बेबी को, आफ्टर डेट उसके बाद क्या करना है देखा जाएगा। तो मैंने जो जिमिन कहता है ऐसा वर्क नहीं होगा झूंगी। तो, तो हमारा रिलेशनशिप ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्स चल रहा है, ऊपर से ये बच्चा। तो कहते कि ना तुम्हारे लिए ये वर्स होगा। हाँ मैं मानता हूँ ये वर्स है बट ये बच्चा तुम्हारे लिए बर्डन हो सकता है, मेरे लिए बर्डन नहीं है। और अगर तुम तीनों को इससे मसला है तो कोई बस तुम इसके एक एहसान कर दो, इसको बर्थ दे देना। आफ्टर दैट वो सिर्फ मेरा बच्चा होगा, तुम तीनों का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। मैं तुम लोगों को नहीं कहूँगा उससे कुछ उसके साथ कुछ भी करो, उसे मैं बस अपने पास से रखूँगा। तो फिर वो तीनों उसकी तरफ देखने लगते। तो फिर जो चक्कू कहता आर यू श्योर, क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी था। कहता मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को बच्चा नहीं चाहिए तो हमारा मसला है बट मैं इस बेबी को रखूँगा एंड मैं तुम लोगों को इसका अबॉर्शन नहीं करवाने दूँगा एंड ये बेबी मेरे पास रहेगा और तुम लोगों को नहीं चाहिए तो ना इस बात पे ना जो उन तीनों की काफ़ी अच्छी खासी बहस हो जाती है। एंड जो त्यांगू चुप हो गए थे क्योंकि वो दोनों बोल रहे थे कि ना जो त्यांगू ने अबॉर्शन करवा लेना चाहिए अगर त्यांगू खुद ही नहीं रखना चाहता है ना, वो खुद दोनों भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। और जो युंगी बोल रहा था कि जो भी हो त्यांग अबॉर्शन नहीं करवाएगा, वो उनका बच्चा है, वो त्यांग को अपने ही बच्चे को मारने नहीं देगा। एंड अगर उन लोगों को नहीं चाहिए तो युंगी खुद ख्याल रख लेगा, बस वो एक दफ़ा उसको बर्थ दे दे एंड उसके बाद जो वो जाने एंड ना वो बच्चा जाने, योंगी जाने एंड वो बच्चा जाने। एंड इस बारे में ना तीनों काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहे थे कि वो अबॉर्शन करवाएगा एंड योंगी कह रहा था वो अबॉर्शन नहीं करवाएगा। तो तिहंग बोलते कि मैं बच्चा रखूँगा, ये बोलते हैं वो बिल्कुल सुबह कहते हैं। सारे ने बस तिहंग की तरफ देखने लगते हैं और उसके आंसू टीयर्स आ रहे थे। और वो ना उन तीनों की तरफ देखता है एंड तीनों की तरफ देख के बोलते कि ना और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों को चांस दूंगा, मैं तुम लोगों से नफरत करता हूँ, स्टिल करता हूँ एंड आगे भी करता रहूँगा। एंड उसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू होने लगती है। मीन्स टाइम के साथ साथ ना जो चीज़ें थी वो अभी भी स्टिल यही थी कि ना जो मिस्टर किम फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी त्यांग के लिए, उनको त्यांग नहीं मिला था। बट उन तीनों ने उनको अश्योरेंस दी थी कि वो परेशान मत हो, मिल जाएगा एंड उनकी गारंटी वो देते जहाँ भी होगा वो ठीक होगा। तो कहते इतने ज़्यादा श्योर हो कि तुम कैसे बोल सकते हो। बट वो तीनों के पास कोई आंसर नहीं था एंड उनकी तो मीन्स तब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि उनका बेटा मीन्स काफ़ी टाइम होने वाला है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स होने वाला है बट उनका बेटा मिसिंग है, स्टिल मिसिंग है एंड कहीं से मिल नहीं रहा। एंड जो जी को थे वो ना त्यांग के साथ मीन्स नॉर्मल थे, कोई भी त्यांग के करीब नहीं आता था। मीन्स पहले होता था ना उसके साथ इंटीमेट हो जाते थे, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो बिल्कुल उसके करीब नहीं आते थे। एंड त्यांग को भी ना इस चीज़ का वो नहीं था, उसको बस अजीब फील करता था कि वो प्रेग्नेंट है एंड वो क्या फील कर रहा है उसको सच में नहीं पता था। जो जंगू का एंड जिमी था वो बस उसका ख्याल रखते थे, वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, बस त्यांग के लिए थोड़े से कंसर्न थे। बट जो योंगी था वो बिल्कुल बेबी के लिए लग रहा था कि वो सच में बेबी के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स एक्साइटेड है एंड बेबी को अपने साथ रखना चाहता है। एंड अभी हम देखते हैं ना जो योंगी उसको खाना खिलाया था और जो त्यांग को ना प्रेगनेंसी के ना 2 मंथ्स हो गए थे एंड त्यांग ना योंगी की तरफ देखता और कहता कि ना मैं इस बेबी को एक ही शर्त पे बर्थ दूँगा। तो फिर ना जो तीनों सब बैठे हुए थे तो फिर ना उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर ना जो कहते कि मेरे पास अभी भी चांस है, मैं इस बेबी को अबॉर्शन करवा सकता हूँ। तो फिर जो होंगे पास उसकी तरफ देखे तो कहते कि ना क्या शर्त है तुम इस बेबी को रखने की। तो फिर कहते कि ना मैं तुम्हें जिस दिन मैं इस बेबी को बर्थ दूँगा उस दिन मैं तुम्हें अपनी शर्त बताऊँगा।
तो फिर कहते कि ना, तो उस टाइम पे तो मेरे पास चांस ही नहीं होगा उस शर्त को मना करने का। तो फिर कहते तुम्हारे पास चांस चुन लेंगे, अगर तुम मना कर देते हो पहले बता दो, मना कर दोगे तो मैं इस बेबी का अबॉर्शन करवा दूँगा। तो वरना जो यूँ एक डीप ब्रेथ लेते हो, कहते कहना ठीक है तुम्हारी जो शर्त होगी मैं मानूँगा। तो मैंने जो जागूंगा एंड जब बोलते कि पहले तुम अपनी शर्त बताओ, तो फिर ना जो दोनों की तरफ देखते हो कि देखिए ना डील डन हो चुके हैं। मैं अपनी शर्त बताऊँगा जिस दिन मैं इस बेबी को बर्थ दूँगा। तो फिर हम वो तीनों कुछ नहीं बोल पाते एंड देन यहाँ से ना टाइम स्किप होने लगा था। जो यूँगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से खा लगता था त्यांग का, एंड जो त्यांग था बिल्कुल ना मीन्स उनसे ना उखड़ा उखड़ा रहता था, उनसे बिल्कुल बात नहीं करता था। एंड ये चीज़ उन तीनों को पता थी बट वो कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज गलती होंगी नहीं की थी वो जानते हैं एंड वो उस चीज़ के लिए रिग्रेट भी फील नहीं करते। मीन्स वो इस तरह का बिल्कुल उनको कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि उन्होंने त्यांग के साथ गलत किया। उनको लगता है कि उन्होंने त्यांग के साथ बिल्कुल सही किया बिकॉज वो त्यांग से प्यार करते हैं, नहीं उनका हक था क्योंकि वो त्यांग उनका है, उनके लिए ही है, उनके लिए ही बना है। तो उनको इस तरह का फील होता है तो उनको गिल्ट बिल्कुल भी नहीं था एंड त्यांग को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। एंड अभी हम सीन देखते हैं कि जो त्यांग था बस चुपचाप था एंड मीन्स काफ़ी मंथ्स हो चुके थे, ऑलमोस्ट उसकी ना डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा था एंड उसने सोचा होता है कि उसको अपनी कंडीशन में उसने क्या करवाना है उन लोगों से एंड इन जो सारी ये बातें सोच रहा था। एंड अभी हम देखते हैं कि ना जो ऑलमोस्ट जो डिलीवरी का टाइम और ज़्यादा करीब आ गया था एंड फिर आरजी बिल्कुल वो थी जो यूंगी उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते थे, जीको भी ख्याल रखते थे बट उन तीनों के माइंड में था कि त्यांग ऐसा क्या बोलेगा जो उसको करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो डिलीवरी टाइम का सीन था कि वो डिलीवरी जो थी वो भी आ जाती है, डिलीवरी डेट भी आ जाती है एंड जो त्यांग था उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सी ना गर्ल को ना बर्थ दिया था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट सी थी बेबी गर्ल, जिसको देखे ना जो यूंगी के आइस टीयर्स आ गए थे और वो बिल्कुल वो बहुत त्यांग की फ़ोटो कॉपी थी। उसमें ना चारों के फीचर्स थे लेकिन वो त्यांग की ज़्यादा शक्ल नहीं दे रही थी ना, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इवन के जो जीकू एक पॉइंट पे जाते थे ये बस वॉशिंग करते तो वो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता कि उन्होंने इस तरह की क्यों बात बोली एंड वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। एंड जैसे उस बच्ची को देखा तो वो तीनों के आइस बहुत ज़्यादा टीयर्स आ गए थे एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बिकॉज वो कि वो इस बेबी के फादर हैं एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। एंड अब हम देखते हैं कि ना यहाँ पर त्यांग का सीन, जो त्यांग बेड पे लेटा हुआ था एंड उसके पास ना वो तीनों आते हैं, बोलते कि ना जो ही बोलते कि ना तुम्हारी कंडीशन का टाइम है तुम बताओ। तो फिर जो त्यांग ने उसकी तरफ देखता है, कहते हैं मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊंगा जब मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो फिर जो योंगी ना सराहा मिलाता है एंड जो त्यांग ना उस बच्ची को देखने से बिल्कुल मना कर देता है, जो चीज़ ना तीनों को बहुत ज़्यादा ऑड लगती है एंड वो इस बारे में त्यांग से पूछते हैं और जो त्यांग कहते कि ना मैं अभी ठीक रही हूँ दैट्स है बोलते हैं एंड उसको ना अपनी नज़र घुमा लेता है। तीनों को कुछ अजीब लगता है लेकिन वो कुछ तीनों बोलते नहीं है एंड उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है एंड जो नर्स थी वो भी बोलती कि ना त्यांग को ना फीड करवाने का एंड वो फीड करवा रहा था। त्यांग लिटरली वो फीड करा रहा था बट वो अपनी बेटी की तरफ देख नहीं रहा था। ये चीज़ तीनों ने फील की थी एंड उनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था एंड उनकी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा अजीब सी फास्ट हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। पता नहीं किस चीज़ का उनको डर लग रहा था, जो चीज़ उनको मीन्स कुछ बुरा होने वाला है। एंड वहाँ पे जो त्यांग था आफ्टर 2 days वहाँ पे उसका डिस्चार्ज मिल जाता है एंड त्यांग बोलते कि आज मेरी कंडीशन का टाइम है बोलते हैं ना वो और ना जो था मीन्स जो भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले थे तो कह रहे हम घर चल के बता देना। तो फिर जो त्यांग कहता नहीं मुझे अभी बोला, तो फिर ना वो तीनों लोग जाते कहते बोला, तो कहते मुझे तुम लोगों से डिवोर्स चाहिए। ये सुन के तो वो तीनों बिल्कुल शॉक हो गए थे एंड जो योंगी कहते कि त्यांग तुम ये क्या बकवास करो, तो कहते मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से डिवोर्स चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। मैंने तुम लोगों को चांस देने का ट्राई किया बट मुझसे नहीं होगा। मुझे ना तुम लोगों से लगाव है ना इस बच्ची से भी लगाव है। तो फिर जो योंगी उसकी तरफ ना देखते हैं चिल्ला के बोलते तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम्हारी खुद की बेटी है क्या। तो फिर कहते कि ना तुम्हें शायद पहले पॉइंट पे याद होगा मैं इसका अबॉर्शन करवाने की बात की थी क्योंकि ये तुमसे बिलोंग करती है, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना।
ना मुझे ये बच्ची चाहिए। तो फिर ना उन तीनों के हॉस्पिटल्स वो थे कि ना हम तुम्हें डिवोर्स नहीं देंगे थे। तो वो कहते ना तुम लोग पीछे नहीं हट सकते। तुम लोगों ने डिवोर्स ना दी ना, एकदम से ना वो ना उसको खींच लेता है। और जो तेशिया थी उनके हाथ में, मीन्स उस बच्ची का उन्होंने नाम तेशिया रखा था, उसको फ़ौरन से खींच लेता है। और वो कहते हैं ये जस्ट 2 डेज़ की है, अगर मैं इसको अभी ज़ोर से नीचे फेंक दूंगा तो ये मर जाएगी। तो ना तीनों शौक हो जाते, कहते तुम एक मदर हो के इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। तो फिर जो तैयार कहते हैं मुझे डिवोर्स चाहिए, अदरवाइज मैं इसको इस बच्ची को मार दूंगा। तो फिर ना उनके आइज पे टीयर्स आते थे और वो कहते कि ना फाइन, ठीक है हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। तो कहते हैं ना पहले डिवोर्स पेपर्स बनवाओ, मुझे साइन करके दो, एंड मैं यहाँ से अपने पेरेंट्स के पास चले जाऊँगा। एंड खबरदार तुम लोग वहाँ पे आए वरना मैं इस बच्ची को मार दूँगा। तो फिर ना वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे उनके हॉस्पिटल से। एंड उनको ध्यान से बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं था। एंड जब इसका वैसे होता वो यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। एंड जो थे उन्हें बिल्कुल तेशिया को छोड़ा नहीं था। वो ये दिखा रहा था कि वो अपनी बेटी के साथ मीन्स वो कर रहा है, उसको जान के इसलिए पकड़ा था कि ना वो उनके करीब आए या फिर ना इस तरह का वो अपनी बात से मुकर जाए, तो जो वो ना उसको हर्ट कर पाए। और वो तीनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे। बट असल में बात ये थी कि जो थे जान के उसने ना उस बेबी को ना टाइटली पकड़ा था ताकि वो थोड़ा जो उसकी ना वार्मथ फील कर पाए, वो उसका ना मीन्स केयर कर पाए एंड उसके साथ रह पाए। एंड वो सारी चीज़ें हो जाती है, जो उन दोनों की डिवोर्स उन चारों की डिवोर्स हो जाती है। वो उसको डिवोर्स दे देते टैंग को, एंड टैंग भी साइन करके वो जो देश है उनके हाथ में दे देते हैं। एंड जो डिवोर्स पेपर्स थे वो ले लेता है। तो कहते कि ना गुड बाय एंड अब प्लीज़ मेरी लाइफ में मत आना। तो वो भी ना वहाँ से वो चले जाते हैं तीनों के हस्बैंड से। और तो एशिया को देख रहे थे जो ना बिल्कुल ना ऐसे हंस रही थी। वो तीनों ना टेढ़े ऐसे लग रहा है, तो एशिया की तरफ दिखते हैं। अंदर एक डीप ब्रेथ लेते हैं। उनको तो बहुत ज़्यादा अपने हार्ट में पेन फील होता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। उन्होंने जो प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत ज़्यादा ध्यान का ख्याल रखा था एंड ध्यान चुप रहता था, तो उनको लगा था कि ध्यान में भी उनको माफ़ कर देगा। बट ये उनको फर्स्ट टाइम था कि उनको रिग्रेट फील होता है कि उन्होंने जान जो चीज़ें की उनको ध्यान को मनाना चाहिए था, ध्यान के साथ फोर्सफुल नहीं होना चाहिए था, उसको ध्यान को मनाना चाहिए था, प्रपोज करना चाहिए था, उनको अपने साथ रखना चाहिए था, प्यार से करना चाहिए थी सारी चीज़ें। उन्होंने गलती की है और उनके ऐसे विशेष से। फिर उसके बाद वो लोग घर आते हैं एंड इस दफ़ा उनके साथ त्यांग नहीं था, त्यांग की जगह उनकी बेटी थी। एंड इसी तरह ना जो जो त्यांग था अपने पेरेंट्स के घर चले जाते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स देख देते हैं वो तो बिल्कुल अपने माँ बाप मीन्स तीनों एक दूसरे को हाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। एंड त्यांग से वो पूछते कि त्यांग कहा था, बट त्यांग बोलते कि ना बस मुझे प्लीज़ इस बारे में मत पूछें। तो फिर वो तीनों फिर वो दोनों भी जो उसके पेरेंट्स थे उससे नहीं पूछते हैं। त्यांग बोलता कि ना मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना। तो कहते कहाँ जाना तुम्हें। तो कहते कि ना मुझे बस आउट स्टेट्स जाना है। तो फिर जो उसके फादर कहते कि नहीं ठीक है, देन हम तैयारी करते हैं एंड हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। तो कहते हम तो कहते हैं हम ऑलरेडी तो ऐसे ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा टाइम से लग रहे हैं, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे एंड हम तुम्हारे साथ ही इंग्लैंड जा रहे हैं। तो फिर जो तय बस राह मिला देता है। एंड जो 3 डेज़ बाद उन तीनों को न्यूज़ मिलती है कि जो तयंग है वो यहाँ से कब का जा चुका है, वो इंग्लैंड जा चुका है। एंड तीनों बस अपने आइज क्लोज करते हैं, उनके ऐसे ट्रेस फॉलो होते हैं। एंड जो तेशिया थे उनके सामने सोई हुई थी, उन्होंने अभी उसको सुलाया था। एंड उनके आई से ट्रेस फॉलो होते हैं। इधर हम देखते हैं ना मीन्स ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बाद का सीन, जहाँ पे जो तेशिया थी वो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आज उसकी क्लास में एक न्यू टीचर आई थी और वो जो न्यू टीचर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड तेशिया से बहुत अच्छे से बातें करती है, मीन्स सबके साथ बहुत अच्छे से थी। एंड जो तेशिया थी वो ना मीन्स फिर ना जब छुट्टी का टाइम होता तो भागे जा रही थी, बट एकदम से ना एक बॉय उसका पाँव मीन्स भाई के साथ उसको थोड़ी सी टक्कर हो गई थी, पाँव अड़ गया था तो वो नीचे गिर गए और उसको थोड़ी सी चोट लगी। तो कहते आज मुझे लग गए। तो फिर ना वहाँ पे वो जो उसकी न्यू टीचर थी वो उसका हाथ पकड़ती है और वो बोलते कि ना मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर तक ले जाती हूँ, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी। तो कहते नहीं ज़्यादा नहीं लगी, बस इंटरनल लगी है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर ना वो जो पर्सन स्माइल करते हैं, जो टीचर थी वो स्माइल करते हैं उसको बाहर लेके आते हैं और बोलती थी हमारे पेरेंट्स का है। तो फिर कहते कि ना वहाँ है मेरे फादर। तो फिर ना जो टीचर थी वो सामने देखता है
एंड वो बस एक स्माइल करता है एंड ना ज्योतिषिया का ना हाथ टाली हॉल करके ना आगे लेके आता है, लेके आते हैं एंड उन तीनों के सामने आके खड़े हो जाते हैं वो टीचर। एंड तो फिर वो तीनों ना उसी की तरफ देख रहे थे, उस टीचर की तरफ देख रहे थे एंड तो फिर वो ना तीनों स्माइल करते हैं एंड बोलते कि ना सो चले। तो फिर जो तेईशिया की थी हाँ चले बोलते एंड फिर ना वो जो चारों कार में आके बैठ गए थे एंड जो वो टीचर था वो भी ना स्माइल करता। तो ना तेईशिया ना आसपास देखते हैं वहाँ देखते हैं वहाँ कम स्टूडेंट्स, तो कहते हैं मम्मा आ जाओ ना। तो फिर देते हैं स्माइल करते कहते हैं हाँ हाँ आ रहा हूँ बोलते हैं वो स्माइल करते हैं वो ना कार के अंदर बैठ जाता है एंड फिर वो सारे स्माइल करते हैं वो कहते हैं कि ना सो तुम्हारा आज न्यू तुम्हारा स्कूल है ना एज अ टीचर फर्स्ट डे कैसा था। तो ध्यान कहता बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फिर तेईशिया कहती कि ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पता है फादर, ये सारे स्टूडेंट्स मम्मा को तंग करते हैं कि सारे बोल रहे थे बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो बहुत ज़्यादा प्यारे हो ये हो वो एंड एक टीचर से टीचर बगुम वो कह रहे थे कि ना आप तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ये सुन के तो तीनों ध्यान की तरफ घुर के देख थे कि तुम लोग मेरी तरफ इस तरह न देखो। वो कॉम्प्लीमेंट करा था इसमें मेरा क्या कसूर है, ये बोलते हैं ना पॉट कर लेता है। तो तीनों कहते कि ना तुम त्याग तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो हम बाद में बताएंगे। ये बोलते हैं वो ना बिल्कुल मुँह फेर लेते तीनों, तो फिर जो त्यांग पॉट कर लेता है एंड then उसके बाद वो लोग घर आते हैं। जो तेईस थे वो बिल्कुल भाग के अपने रूम में चले जाते। तो त्यांग कहते आराम से तुम्हें सुबह चोट लगी थी, कहते मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। वो फिर वो अपने रूम में भाग जाती है एंड त्यांग बस एक चक्कर करते हैं एंड देन वो ना तीनों उसके करीब आते हैं कहते कि ना सो वो बुगम क्या बोल रहे थे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो त्यांग कहते कि ना देखो मुझसे दूर हो, ये बोलते हैं। तो फिर झिझक हो गया था बिल्कुल ही, तो बल्कि उसको बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है ना, उसे रूम में लेके आता है एंड उसे ना बेड पे लिटा देता है और जो तो उसके ऊपर ना झिझक वो जैसे आने लगे तो उसको पाँव मार देता है और बोलता है तू रटा बोलते। तो फिर झाकू कहता है आउच लगती है बेबी। तो कहते हैं शरा मैं बोल रहा थका हूँ, मेरा आज फर्स्ट डे था, तुम लोगों को चाहिए तुम लोग मेरी थोड़ी सी केयर करो एंड तुम लोगों के मुझे थकाने के चक्करों में मुझे कल भी स्कूल जाना है। तो वो तीनों ना कहता है ओके फाइन ठीक है बोल रहे हैं देन लिटरली वो मीन्स तेंगे कदमों में बैठ जाते हैं एंड उसको दबाने लगते हैं। मीन्स जो चिकू को उसके पाँव दबाए थे एंड जो यूंगी ना बिल्कुल उसका ना सर ना अपने लैप में रखता है एंड उसका सर दबाने लगता है। तेंग कह रहा हाँ ऐसे एंड वो सच में ना थोड़ा टायर्ड भी हो गया था एंड उसको इतना मज़े का मसाज मिल रहा था तो वो सो गया था एंड वो सो जाता है। हम देखते हैं इवनिंग का सीन जहाँ पे जो वो तीनों ना मिलके डिनर रेडी करते हैं एंड त्यांग को बहुत प्यार से उठा के लाते हैं एंड त्यांग भी वहाँ से उनके साथ उठ के आता है एंड तेशिया भी आ चुकी थी एंड मीन्स फैमिली टाइम वो एंजॉय करते हैं डिनर करते हैं अपना एंड देन उसके बाद अपने अपने रूम से चले जाते हैं एंड जो त्यांग था उनकी तरफ देख रहा था वो कहते क्या मेरी तरफ इस तरह ना देखो। तो कहते कि ना बॉय तुम आफ्टरनून में सो चुके थे ना तो अब हमें करने दो ना हमारा काम। तो फिर मुझे मुँह बना दो कहता फाइन बट देखो मैं सो रहा हूँ तो तुम्हें जो करना कर लो। तो कहते क्या मतलब जो करना कर लो। तो कहते कि ना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो कहते ये अलग बात है हमारे साथ कॉपरेट करो ना, ऐसे हम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये बोलते हैं वो पाउट बना लेते हैं तीनों। तो कहते हैं कहता फाइन देन वो ना मीन्स अपने ना उठ के बैठ जाता है एंड तीनों ना स्पार करते हैं वन बाय वन उसको किस करना स्टार्ट करते हैं जो हैं तो वो भी ना उनको किस पैक करा था एंड देन उसके बाद वो बेड पे लेट जाता है एंड देन उनकी इंटीमेसी सेशन स्टार्ट हो जाता है। जानते हैं बहुत से तो मोन कराते हैं कि देखना फास्ट डैडी प्लीज़ फास्ट एंड इस तरह करके ना काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा था एंड देन तीनों उसके साथ बहुत ज़्यादा लव मेकिंग कर रहे थे एंड हम थोड़ा सा और यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। आई नो आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे बट वो मैं क्लियर कर रही हूँ। सो अभी हम थोड़ा सा फ्लैशबैक चलेंगे मीन्स यहाँ स्टोरी मीन्स ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई हम बस थोड़ा फ्लैशबैक चलाएंगे एंड वहाँ से स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। सो अभी हम देखते हैं फ्लैशबैक में क्या था। जो तीन था वो इंग्लैंड जा चुका था एंड वहाँ मीन्स वो बहुत ज़्यादा रोता रहता था जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड वो क्या करते वो ना उन तीनों को बोलते कि ना तुम तीनों ना यहाँ जाओ त्यांग की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो तुम लोग प्लीज़ उसका ना के ख्याल रखो। तो वो बोलते कि ना हम पॉसिबल नहीं है। तो कहते प्लीज़ त्यांग रोज़ाना रोता है एंड वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये चीज़ सुन के ना उन तीनों को वो हो गया था एंड वो तीनों वहाँ गए थे तेशिया को ऑफकोर्स वो साथ लेके आए थे एंड त्यांग जैसे तेशिया को देखते थे फ़ौरन से ना उसको उन तीनों से खींच लेते एंड तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे कि तेशिया का वो हट ना करते बट त्यांग क्या करता है वो फ़ौरन से ना हाँ करके ना रोने लगते बहुत ज़्यादा रोने लगे था। तो उसके फादर भी शॉक कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ना तुम लोगों को क्या हुआ
ये तो फिर कहते कि ना तो तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें बोल दिया था मैं इसके मामा को माफ़ कर दो। ये बोल के ना उसको ना तो फुल फेस पे ना उसको किसेस करने लगता है। तो फिर ना सारा कंफ्यूज, उसके जो पेरेंट्स थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन के जो वो थे जीको कियोन, वो तीनों भी शॉक हो गए थे त्यांगा ये बिहेवियर देखे। तो फिर जो त्यांगे देखे ना मुझे मेरी बेटी के साथ रहना था, तुम लोग कैसे वो मेरे से दूर लेके जा सकते हो। तो फिर ना वो उसके पेरेंट्स देखते हैं क्या मतलब त्यांग ये तुम्हारी बेटी और तुम लोग के पास ये बच्ची कहाँ से है। तो कहती है ना वो अंकल उनको भी समझ नहीं आता वो क्या बोले। तो त्यांग कहते ये मेरी बेटी है। एंड ये तीनों ने एक ये तीनों उसके फादर है। तो फिर ना वो कहते क्या मतलब। तो फिर चित्ते बोलते कि ना मुझे ना इन तीनों ने ना मीन सेव कर लिया था, मुझे जब किडनैप हुआ था ना तो मुझे इन तीनों ने सेव कर लिया था। एंड वैसा ना मीन्स बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो चुकी थी। एंड उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट था तो इन लोगों ने मुझे शेल्टर दिया था एंड अपने पास रखा था। एंड फिर इन्होंने इस बच्ची को भी ना अपना लिया था। बट उस टाइम में ना मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। तो मैं ना वहाँ से आ गया ना आप लोगों के पास वापस आ गया था। एंड उस टाइम में मुझे इतना ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा था तो मैं आपके पास नहीं आया था। तो फिर वो कहते कि ना तो फिर ना तीनों की तरफ मुड़ते गया था तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं। तो फिर ना वो बस शौक देते हैं कि ना स्टेटमेंट सुन के बिकॉज ये तो बिल्कुल उसका उलट था। त्यांग बिल्कुल झूठ बोल रहा था। बट वो त्यांग की तरफ देखते हैं त्यांग के फेस पे इस तरह का लुक था कि वो जो बोल रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है। तैन वो उसके पेरेंट्स बहुत तो खुश हो गए थे। एंड जो त्यांग उन लोगों की तरफ देख रहे थे एंड वो लोग ना बिल्कुल नाइट का टाइम था। चार तीनों ना बालकनी में खड़े होते हैं एंड त्यांग उनके पास आता है एंड देशा उसके पास थी। एंड वो उसको ना अभी खिला रहा था मीन्स उसके साथ खेल रहा था। और उन तीनों के पास आते हैं तीनों उसकी तरफ देखते कहते ना ये सब क्या कहते हैं। तो फिर जो कहते थे कि ना शादी करोगे मुझसे। तो कहते फिर तुम तो हमसे नफरत करते हो ना। तो फिर जो कहते कि ना मैं तुम लोगों से स्टिल नफरत करता हूँ बट मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। एंड अपनी बेटी के साथ रहने के लिए मुझे तुम लोगों को बर्दाश्त करना होगा। हो सकता है मेरी बेटी की वजह से तुम लोगों के लिए मेरे अंदर प्यार आ जाए। मैं तुम लोगों से स्टिल नफरत करता हूँ। तो फिर वो तीनों ना बिल्कुल एकदम से अपनी नीज पे बैठ जाते हैं एंड ध्यान की तरफ देखने लगते कि देखना हमें बस एक चांस दे दो। हाँ तुम्हारे पाँव में सारी सारी खुशियाँ ला के रख देंगे। कभी कभी तुम्हें हार्ट भी ऑन करेंगे, कभी तुम्हारी मर्जी के बाद टच नहीं करेंगे। जो हमने किया वो चीज़ें अगर तुम वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। अगर तुम कहो तो हम ना थेरेपिस्ट से ना अपने सेशंस भी लेने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देन बस उनकी तरफ दिखता है एंड बस सलाह मिला देते हैं। एंड देन उसके बाद फिर ना ऑफिशियली वो ना बिल्कुल इंग्लैंड में ना अपने पेरेंट्स के साथ उनके साथ मैरिज करता है। उसने ना माफ़ कर दिया था, काइंड ऑफ कह सकता माफ़ कर दिया था बिकॉज वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता था। ऑफ कोर्स वो एक मदर था उस टाइम पे। तो उसने बड़े गुस्से में आके मीन्स इस तरह करके ना एक कठिन फैसला ले के ना मीन्स उससे डिवोर्स ले ली थी। बट अब उसे ना अपनी बेटी के पर बिल्कुल नहीं रहा चाहता। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वो एक मदर है जिसने उसको एक अपनी बेटी को 9 मंथ्स तक अपने पेट में रखा है एंड देन उसके 2 वीक्स नहीं रह गए एंड उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एंड वो उसी वजह से ना उसके फादर्स को वो कर रही थी। समटाइम्स होता है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं नहीं जो मदर्स होती है ना वो अपने बच्चों की वजह से ना जो पेरेंट्स होते हैं वो सेक्रीफाइसेस करते हैं ना एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ थी। बट सुन वो तीनों ने ना अपना लव उसको शो कराया था। त्यांग को बोलते थे अच्छे से ख्याल रखते थे। त्यांग को जो चाहिए था उसको ला के देते थे एंड त्यांग ने बोला कि उसको जॉब करनी है। तो उन लोगों ने कहा था हाँ ठीक है। बट उसने कहा था अभी नहीं, अभी तेशिया छोटी है। तो तेशिया जिस स्कूल में एडमिशन हुआ था तो उसी स्कूल में ना वो मीन्स अपना नाम इंटरव्यू भी देते हैं एंड वो ना 1 वीक बाद सिलेक्ट भी हो गया था। तो इसी तरह था तेशिया का भी उस स्कूल में ना मीन्स गए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। बट जितना था वो उसके अंदर वो भी सिलेक्ट हो चुका था। एंड ये सारी चीज़ों की बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी, उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। एंड त्यांग भी उनसे प्यार करने लगा था। टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदल गई एंड उस चीज़ के लिए वो लोग उससे रोज़ाना माफ़ी मांगते थे। जो त्यांग बोलते थे कि मैं तुम लोगों को माफ़ कर चुका हूँ पर स्टिल उन लोगों के दिल में गिल्ट था। लेकिन वो त्यांग को बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल भी रखते थे। एंड ये सारी चीज़ें मीन्स हो रही थी एंड आज फाइनली स्टोरी का एंड हो गया। अब आपको अच्छी लगी हाँ मैं कहना बस इसको एक और मीन्स पार्ट बना के इसको एंड ही कर दूँ। एंड अब आएगा वेल ऑफ सेंस एंड एक और जो तीसरी
तीसरी स्टोरी कौन सी चल रही है? टॉक्सिसिटी, हाँ उसको भी मैं लॉन्ग पार्ट बना के उसको अपलोड करके ख़त्म कर दूँगी। ओके टाटा बाय बाय।